मैं जैस्मिन नाज। पढ़ते हैं खबरों की तरफ। AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज देश में हो रहे पत्रकारों पर अत्याचार को लेकर विरोध स्वरूप बैठक चांडिल डैम के नजदीक योगा भवन में की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम भाटिया ने कहा कि देश में सत्ता और विपक्ष को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून ही देश में पत्रकारों की सुरक्षा का एकमात्र विकल्प है और इस पर अब कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश में पत्रकारों को सच दिखाने और लिखने पर प्रताड़ित करना बंद किया जाए। बतौर सम्मानित अतिथि शामिल प्रदेश अध्यक्ष राम परवेश सिंह ने कहा कि चौथे स्तंभ पर हमले सुनियोजित साजिश के तहत होते हैं और इसका देश भर में विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब पत्रकारों पर विरोध बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। केंद्र सरकार को अब इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन पत्रकार हित में 24 घंटे तत्पर रहेगा। आज हम लोगों ने ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की चांडिल डैम स्थित शीश महल के योगा भवन में बैठक रखी। बैठक में आसपास के जिलों से जो है पत्रकार एकजुट हुए। यहाँ हमने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ते हुए कृपया पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर दें। और हमने सत्ता और विपक्ष दोनों को कोसा है कि देश का दुर्भाग्य है कि पत्रकारों के साथ लगातार दुर्व्यवहार, फर्जी मुकदमे और प्रताड़ना के मामले हो रहे हैं। संगठन आवाज उठा रहे हैं, पत्रकार शोषित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है और आप सिर्फ बयानबाजी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप पत्रकारों की भावना का सम्मान करते हुए विभिन्न संगठनों की मांग को मानते हुए देश में पत्रकार सुरक्षा कानून को तुरंत लागू करिए। जिस तरह से पत्रकारों के साथ प्रताड़ना के मामले हो रहे हैं, अब देश ये समझ चुका है कि चौथे स्तंभ को दबाने की कार्रवाई जो है बयानबाजी तक नहीं रहेगी और ये संगठन जाग गया है और ये जगह जगह इसी तरह से बैठक कर पत्रकारों को एकजुट कर जगाता रहेगा कि भाइयों अपनी लड़ाई के लिए अब इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ लड़ाई लड़िए। आपके साथ भी शोषण हो रहा है। आज मेरी नहीं तो कल तुम्हारी बारी है। मौत से यारो किसकी यारी है, मरने के लिए तो हम लोग आए ही हैं। पत्रकार तो अपने आप में क्रांतिकारी है, एक आंदोलन कर्मी है। उसको मौत से क्या डर है। जो डराने और धमकाने का काम जिस तरह से जो लोग कर रहे हैं, ये लोग बाज आ जाए। अगर देश में पत्रकार एकजुट हो गए तो इनकी पतलून ढीली हो जाएगी। हम लोग कहना चाहेंगे कि आप सभी पत्रकार साथी एकजुट होइए और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लगातार उठाइए। चुप रहने से ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। आप अपनी सरकार तक जो है लगातार बात को उठाते रहिए, लगातार आंदोलन करते रहिए, लगातार बोलते रहिए। पत्राचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप आवाज को बुलंद करिए, जगाइए सरकार को। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग आए हैं। जो देश में पत्रकारों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमले हो रहे हैं, एक तरह से हमने इस क्रांतिकारी भूमि से जो है उस आंदोलन का आगाज कर दिया है और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। लगातार इस मामले को जो है हम लोग उजागर करते रहेंगे। सर, आज रिपब्लिक भारत के पत्रकार आज एक ये में फंसे हुए हैं, उसमें पत्रकार संगठन क्या चाहती है, क्या कहना चाहेंगे? हम सभी पत्रकार, पूरे देश के पत्रकार चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या ऐसे एक अपराधी की तरह आप एक पत्रकार को गिरफ्तार करेंगे? क्या इस तरह से आप उसकी बेइज्जती करेंगे? आपने अगर किसी समाचार को दिखाने का काम किया है तो उसके लिए कोर्ट है। आप न्यायालय में जाते, आपने उसको सीधे गिरफ्तार कर लिया, आपने उसके साथ अत्याचार की साजिश रची। तो इस तरह से नहीं चलेगा। देश के सभी पत्रकार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और ये अर्नब गोस्वामी के साथ ही सिर्फ नहीं हो रहा है, ये एक बड़े चैनल का बड़ा आदमी को दिखा करके जो है छोटे पत्रकारों को दबाने का काम नहीं करेंगे। अब देश में किसी के साथ भी कुछ होता है
तो जैसा विरोध अर्नब गोस्वामी के लिए हुआ, हम चाहेंगे कि हर पत्रकार के लिए इसी तरह का आंदोलन पूरे देश में हो। राजनीतिक दल सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए क्यों बोलेंगे, वो हर पत्रकार के लिए बोले। राजनीतिक दल के लोग, सत्ता हो या विपक्ष, वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। उनको पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने से कैसा खतरा महसूस हो रहा है। अगर आपको खतरा महसूस नहीं हो रहा है तो सत्ता और विपक्ष के लोग मिलकर के जो है केंद्र सरकार को बोले कि जल्दी से जल्दी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ये कानून का अध्ययन करे और इसको जल्द लागू करे, ताकि पत्रकारों की सुरक्षा देश में बने। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नेस्तनाबूद करने के लिए, इसे मिटाने के लिए भारत का, आप कहें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों सक्रिय रूप से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में लोग काम कर रहे हैं। पत्रकारों को तोड़ो, मीडिया वाले को तोड़ो और उन पर राज करो और उनका शोषण करो। और कहीं न कहीं आप लोग सभी जो इसका शिकार हो रहे हैं। आज आए दिन पत्रकारों के साथ घटनाएं हो रही हैं, सरेआम उन्हें मारा जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, कैमरा छीना जा रहा है, थाना पे मामला, झूठी मामला दर्ज करवाया जा रहा है। इसके पीछे एक ही वजह है और वो एकमात्र कारण है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी।